ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर ऑल। अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स किए किसी भी वीडियो में, एक तो लोग आपके नीचे जो बेइज्जती कर रहे हैं वो तो होगी ही, साथ में मैं अब आप पे लीगल एक्शन दूंगी। सुन लीजिए कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, सालों आना पड़ेगा। एक मैं आप पे करूंगी क्रिमिनल डेफेमेशन केस, एक मैं आप पे करूंगी सिविल डेफेमेशन केस, फिर पैका के जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट जो आप हरकत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छे खासे जलील होंगे आप, ख्वार होंगे, आपके पेजेस और जो चैनल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। बट इनफ इज इनफ ना, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है और हर पॉडकास्ट पे व्यूज लेने के लिए मेरा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिस्ट और वो जो ये एंकर जो बने हुए हैं खुद ही, इनको तमीज नहीं है बात करने की सीनियर से, मैं आप सबको अब ये फाइनल वार्निंग दे रही हूं कि शट अप, बिहेव योरसेल्फ, और मेरे बारे में अब कोई पर्सनल बात करेगा तो आई विल सी यू इन कोर्ट। वहां बाकी जहां तक मेरे फैंस का और फॉलोअर्स हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट, और कभी भी कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो मुझे इनबॉक्स करो इंस्टाग्राम पे, यार आप मुझे रीच आउट करें, आप बताएं नादिया ये बात इसको जरा क्लियर कर दें, बिल्कुल आपके लिए एनी टाइम, बिकॉज जो मैं हूं वो आपकी मोहब्बत आपके प्यार की वजह से हूं। बाकी मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे अपने पर्सनल कि जी नादिया ने यू टर्न लिया। पहले हानिया आमिर को कहा कि जिनको काम नहीं करना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, और दूसरे आर्टिस्ट को भी, और अब वो कह रही हैं कि जी जबरदस्त, शाबाश शाबाश। मैं एटलीस्ट जब तक ये नरेंद्र मोदी है, मैं तो यही मेरा स्टांस है कि बिल्कुल काम नहीं करना। इवन लोग जब तक अगर आपको सही रिस्पेक्ट ना दें, कोई जरूरत नहीं वहां काम करने की। एक तरफ तो चुपके ड्रामे देखते हैं और उसके बाद जब ये जंग हुई है तो बैठ के गालियां दे रहे हैं आपको कमेंट्स में, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो तो बिल्कुल मेरा स्टांस उसी तरफ है, किसी को इंडिया में काम नहीं करना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए उनके प्रोजेक्ट्स का भी। नंबर में इस टेंशन में जी बैन हो गए, मायरा को उनके जी फिल्म के पोस्टर से ही निकाल दिया, ठीक है जी, जैसे वो कभी थी नहीं रईस में। मावरा को जी गायब कर दिया, नई फिल्म बन रही है, वो आर्टिस्ट है उसके बारे में फजूल बातें कर रहा है, मैं उसके साथ फिल्म नहीं करूंगा, ये सब टेंशन चल रही है, ठीक है। और ऐसे में दिलजीत दोसांझ, जिसका हमें यही लग रहा था कि वो फिल्म रिलीज कर ही नहीं पाएगा इतने बैकलैश और इतने पॉलिटिकल प्रेशर के बाद, एंड व्हाट हैपेंस, सडनली पता चलता है कि ही इज गोइंग टू गो अहेड विद द रिलीज ऑफ द फिल्म, और विद द पाकिस्तानी आर्टिस्ट, बगैर उसका पार्ट काटे, और दुनिया भर में रिलीज करेंगे, इंडिया में नहीं होती ना से। मैं उस बात से इतनी इंप्रेस हुई हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई, और मुझे लगा कि पाकिस्तान को, दिलजीत को सपोर्ट करना चाहिए यार, कि आपने जबरदस्त काम किया है और हमारे आर्टिस्ट को इज्जत दी है आपने, जो कि हर एक को देनी चाहिए। मैंने उस चीज का जिक्र शो पे किया कुछ इस तरह। और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी पहले से। तो यस, इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेजिंग दिलजीत दोसांझ, जो कि दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो अपने जो है इंडियन माफिया, जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अगेंस्ट जाएगा। और ये आपको सिर्फ एक फिल्म लग रही है, मैं तो इसको एक सिख तहरीक का हिस्सा देख रही हूँ, क्योंकि इंडिया में सिखों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो उनके मर्डर्स हो रहे हैं। कनाडा में जिस तरह उनको इतने हाई प्रोफाइल उन्होंने सिख को मर्डर किया, और कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसके पीछे इंडियंस का हाथ है। इसके अलावा इंडिया में जो सिख रहते हैं उनको कितना तंग करते हैं। तो जो उन्होंने स्टैंड लिया है ना इस मूवी के ऊपर, उस पर सारी जो सिख बरादरी है, मैंने उनको थैंक यू किया और मैंने उनकी तारीफ की। एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू से कि ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव अर्नड इट, दे हैव अर्नड आवर रिस्पेक्ट। तो उनको अप्रिशिएट करना और यू टर्न लेना, इसको आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? वो बात कुछ और है जो आज भी है, रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा। उसके बाद भी, हाँ, अगर उसके बाद भी अगर पाकिस्तानियों को वैसी रिस्पेक्ट नहीं देगा भारत या भारत की कोई भी गवर्नमेंट जो वो डिजर्व करते हैं, तो नहीं, काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।